प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हम 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये 100% साथियों छपने वाले हैं। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आपकी एग्जाम में मात्र साथियों हम बात करें 9 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस, मही जोड़ ईस। जी हाँ, जो महेश आपका शब्द दे रखा है इसका सही जो संधि रूप होता है ये महाजोड़ ईस होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मतेके में कौन सी संधि है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में आता है, तो बताओ मतेके में कौन सी संधि है। दीर्घ, यण, गुण, वर्दी। मतेके के अंदर हम बात करें लाडलो, तो यह आपकी वर्दी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो वर्दी ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी। तो यह साथियों आपके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार की गई थी। और मैं आपसे पूछूं कि जो सामान्य हिंदी है इसकी लिपि क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी की लिपि क्या है, अपनी देवनागरी है साथियों, बिल्कुल। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निस प्लस ठूर, नि है जोड़ ठूर, नी प्लस स्तूर, निस प्लस उर। निष्ठुर जो आपका साथियों क्या है अपना शब्द है, इसका जो सही संधि विच्छेद है ये नी है जोड़ ठूर होता है लाडलो। क्या होता है, नी है जोड़ ठूर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सु, संस, सम, स। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन आ सकता है संस्कार जो अपना शब्द है ना, इसके अंदर तो साथियों अपना कौन सा लगा हुआ है, तो ये आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि साथियों जो उपसर्ग होता है ना वह शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्द जो आपके शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हमें प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सु, प्रति, पर, परा। स्वागत जो अपना शब्द है इसके अंदर उपसर्ग की बात करें साथियों, तो यहां पर सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। प्रतिष्ठा, प्र, प्रति, परि, परा। कौन सा लगा हुआ है, यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रति ऑप्शन नंबर 2 जो है यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कहां पर नहीं है साथियों, बताओ जरा। जी हाँ, संबंधवाचक कृत प्रत्यय ये आपका साथियों, जी हाँ, कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके कृत प्रत्यय के क्या है साथियों, भेद हैं। वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 3 तो वर्दी संधि के उदाहरण है, एक नहीं है, उसी को आपको पहचानना है, चयन करना है। अव्यागत, एक एक, जलोद, महोसद।
जी हाँ साथियों, अभ्यागत जो आपका शब्द है ना, अभ्यागत है। जी हाँ, यहाँ पर साथियों ये आपका वर्दी संधि का उदाहरण है नहीं है। बाकी तीनों आपके वर्दी संधि के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जी हाँ साथियों, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ, बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों पहला पद तो विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जो है ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। नील कमल के अंदर साथियों आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? क्रियाबोध कृत प्रत्यय, कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। गुर्राहट, तो गुर्राहट के अंदर जो है साथियों यह आपका भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। कौन सा होता है साथियों? तो ये कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है साथियों? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है यह आपका साथियों वसुंधरा होता है। क्या होता है अपना? वसुंधरा होता है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका वसुंधरा सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है तो क्या होता है साथियों? तो मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है। तो मंदाकिनी ऑप्शन नंबर चार राइट हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला है। घोड़ा का जो है ना पर्यायवाची कौन सा है यहाँ पर? जी हाँ, ये आपका वाजी है। तो वाजी ऑप्शन नंबर दो है, ये आपका राइट हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। वक्र शब्द का जो विलोम है ये रिजु होता है साथियों, और कई बार आता है कि रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ये दोनों आपके विलोम है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है लाडलो? सार्थक का क्या होता है? उपयोगी थोड़ी ना होता है, यही आपका गलत है। दाता का याचक होता है, सही है। मनुष्यता का पशुता होता है, बिल्कुल सही है। गहरा का उथला होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर एक के रूप में हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, उदार, कर्तघ्न, निर्दय। जी हाँ, कृतज्ञ जो आपका शब्द है साथियों ये इसका आपका विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा कर्तज्ञ होता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही होने वाला है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जी हाँ, बहुयज्ञ का जो अर्थ होता है ये होता है कि जो बहुत जानता हो या जानकार हो। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह बिल्कुल साथियों क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। तो अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर तीन जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है,
किस क्रमांक में कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थभेद देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल। पहला जो कूल है जिसके अंदर आपका कू छोटा है, इसका अर्थ तो क्या होता है साथियों? जी हाँ, वंश होता है। और इस बड़े वाले कुआ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। तो वंश और किनारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। इस अंबुज का अर्थ होता है कमल, और इस अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? अरे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बीएसटीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, दूरी और फल, मात्रा और नतीजा, दूरी और मोटाई, मात्रा और दूरी। जी हाँ, परिमाण का अर्थ तो होता है मात्रा, और परिणाम, जी हाँ, परिणाम बोलते हैं ना, उसका नतीजा आपका रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रमांक शब्द का तद्भव है? जी हाँ, किस क्रमांक का जो शब्द है ना, ये तद्भव है, बताओ। कूप, केला, काक, कटु। तो यह आपका दे रखा है ना केला, यह आपका तद्भव शब्द है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता लाडलो, हौसलों से उड़ान होती है। अब तो साथियों आपके पास 9 दिन का समय बचा है, और साथियों आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से मेहनत में बिल्कुल जुटे रहना है। और साथियों, लास्ट समय में आप रिवीजन करना चाहते हो राजस्थान जीके का संपूर्ण, तो आपके लिए साथियों हमने जादुई बुक तैयार की है, जिसके अंदर 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम नजदीक होने के कारण, एडमिट जारी होने के कारण साथियों बहुत कम समय बचा है। इस कारण साथियों इसकी प्राइस जो है ये 99 से भी घटा कर हमने मात्र 49 रुपये कर दी है। मात्र 49 रुपीज में साथियों आप परचेज कर सकते हो। सीधी पूरी साथियों 50% आपको यहाँ पर छूट मिल रही है। तो फटाफट साथियों आपको जादुई बुक परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? चोंच, चूर्ण, चंद्रिका, सटक। तो तद्भव शब्द कौन सा है यहां पर? ये तो चोंच है साथियों। तो चोंच ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। कौन सा है साथियों सही वर्तनी वाला जो आपका शब्द है ना? यह आपका क्या है? आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? नृत्यंगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छु। क्वेश्चन जरूर आएगा शुद्ध वाक्य और शुद्ध आपका शब्द वाला। बिल्कुल साथियों, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोनों टॉपिकों से। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है साथियों, ये केंद्रीकरण जो है ना, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। बाकी सभी आपके क्या है? अशुद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। जी हाँ, ये पौरुष शब्द है ना, पौरुष, यह आपका शुद्ध है। बाकी सभी आपके क्या है साथियों? अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या होता है? अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं।
क्या होता है साथियों? तो ये अवसरवादी व्यक्ति होता है। अवसरवादी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला 100% ये आपका क्वेश्चन है साथियों। विसर्ग, गुण, वर्दी या यण, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो परोपकार के अंदर जो आपकी संधि की बात करें तो यह आपकी गुण संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, पावक में कौन सी संधि है? पावक में बताओ कौन सी संधि है? यण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। पावक जो है ना, पावक है, इसके अंदर साथियों अपनी अयादि संधि प्रयुक्त हुई है। तो अयादि संधि साथियों यहां पर आपका 2 ऑप्शन नीचे आ रखा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है साथियों? तो गुण संधि का उदाहरण तो आपका महर्षि है। और आपका साथियों हम बात करें मतैक्य की, शुरू के अंदर बताया था ना, इसमें क्या है? वर्दी संधि है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। कौन से में नहीं लगता साथियों? अधोमुख में नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अन्विति में, अन्वेषण में, अनंत में, अनुज्ञा में। तो अनु उपसर्ग कहां पर नहीं लगा हुआ साथियों? तो यह आपका लाडलो अनंत में नहीं लगा हुआ। तो अनंत ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपके अन्विति, अन्वेषण और अनुज्ञा, इनमें साथियों क्या है? अपना अनु उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वस्ति, सौलभ्य, स्वागत, सौगत। जी हाँ, जो सु उपसर्ग है यह आपका साथियों सौगत में नहीं लगा, स्वागत में लगा है परंतु सौगत में नहीं लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है? जी हाँ, आवट प्रत्यय से साथियों कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यह आपका दे रखा है ना, सजावट। सजावट आपका आवट प्रत्यय से नहीं बना हुआ। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल हम बात करें सजावट तो बना हुआ है। क्या है? सजावट आपका बना हुआ है लाडलो, थकावट भी बना हुआ है, लिखावट भी बना हुआ है, परंतु चिकनाहट नहीं बना हुआ। क्या नहीं बना हुआ साथियों? चिकनाहट नहीं बना हुआ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? एकांतर में, न्यायिक में, फिरौती में, मधुरिमा में। कहां पर नहीं है साथियों? तो ये आपकी फिरौती में नहीं है। तो फिरौती ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बनेला शब्द में प्रत्यय है आ, ला, एला या एला। बनेला जो शब्द है इसके अंदर साथियों अपना एला प्रत्यय लगा हुआ है। तो एला प्रत्यय ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करे उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। क्या कहते हैं साथी? उसे हमें उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद जहां कहां पर भी संख्यावाची आता है तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है। उदाहरण के तौर पर साथियों आपका क्या हो जाएगा? सप्तऋषि, चौराहा, चौमासा, त्रिरत्न, पंचवटी, त्रिफला। तो पहला पद क्या आ रहा साथियों? संख्या आ रहा है ना, बिल्कुल। महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो महापुरुष जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों अपना
कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं करना है साथियों, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और साथियों हम बात करें, आपको पता है ना अपनी जो क्लास है ये सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे हमेशा होती है। तो रोजाना जुड़ना आपको नहीं भूलना है। और अपने साथियों जो आपका पुराना चैनल है साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0, उसके ऊपर भी साथियों आज से क्लासें प्रारंभ हो चुकी है। उसकी टाइमिंग की बात करें साथियों, आज सुबह 8 बजे क्लास हुई थी, अब हमेशा सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है। और 1 से 2 क्लासें साथियों और होने वाली है, उनका टाइम जो है ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी बेहतरीन प्रश्नों की जो क्लास है ये चल रही है, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, 5 है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आले, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। अरे साथियों पुस्तकालय यह आपका है ना, पुस्तक और आलय यह आपका साथियों समास विग्रह सही नहीं है, क्योंकि यहां पर होता पुस्तक के लिए आलय तो हम देखते साथियों, परंतु यह आपका सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। तो तर्कस का जो पर्यायवाची ये आपका बीएसटीसी और साथियों और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उन सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तर्कस का जो आपका पर्यायवाची है ये साथियों निसंग होता है। तो निसंग ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरुणी, परमदा, ललाम, ललना। स्त्री का जो पर्यायवाची है यह आपका साथियों ललाम नहीं है, तो ललाम ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह है कौन सा है? पुत्री शब्द के सभी आपके जो पर्यायवाची हैं ये कौन से हैं साथियों? तो यहां पर दे रखा है ना, तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये चारों के चारों जो हैं यह साथियों आपके क्या हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपके साथियों पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, सत्य। तो यथार्थ का विलोम तो आदर्श होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? जी हां साथियों, निर्दय का स्तुत्य होता है, बिल्कुल सही है। पतिव्रता का उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। परितोष का संतोष होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो साथियों यदि ये तीनों सही हैं तो नत का उन्नत नहीं होता, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्र का विलोम है। अरे अग्र का विलोम तो क्या होता है? पश्च होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। क्या होता है? जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता वह साथियों आपका बिल्कुल निष्पक्ष होता है। और निष्पक्ष ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, प्रज्ञान, विवेक, विद्वता। अच्छाई और बुराई की पहचान का जो गुण है यह आपका साथियों विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में साथियों में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापस मिलेंगे साथियों हमें शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ, और हमेशा सुबह 9 बजे साथियों शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। आज हमने साथियों 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और साथियों एग्जाम तक ऐसे ही 2000 क्वेश्चन हमें पूरे करने वाले हैं। बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने इस जादुई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र 49 रुपये में आप अंतिम समय में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।